अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड वेसल्स है। हमने सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, हार्ट, उसके बाद ब्लड और ब्लड वेसल्स। तीन चीज़ें होती हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। कि सर्कल मतलब एक हार्ट है जो पंप करता है, उसमें किस चीज़ को पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड कहाँ जाता है? पूरी बॉडी में जाता है। किसके थ्रू जाता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है। हमने हार्ट पढ़ लिया जो पंप करने वाला ऑर्गन था, और उसके बाद हमने ब्लड पढ़ा, जिस चीज़ को पंप किया जाता है, ब्लड को पंप किया जाता है, तो ब्लड हमने पढ़ लिया। और आज किस चीज़ के किन के थ्रू जो है ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करता है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स कहते हैं थ्री टाइप में पार्ट्स में ब्लड वेसल्स को किया है, डिवाइड कर दिया है। एक आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं और वेन्स होती हैं, जो ब्लड को पूरी बॉडी तक लेके जाती हैं, टिश्यूज़ तक पहुंचाती हैं और उसके बाद फिर वापस लेके आती हैं हार्ट तक। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टरीज है। आर्टरीज क्या होती हैं? कहते हैं कि आर्टरीज जो हैं ये ब्लड वेसल्स हैं, और यही आर्टरीज आगे जाके सब डिवाइड होती हैं, तो उनको हम आर्ट्रियोल्स का नाम दे देते हैं। आर्टरीज ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की वेसल्स हैं, और आगे जाके कहते हैं मतलब एक पहले एक ब्लड वेसल है, उसके बाद फिर डिवाइड होती हैं, उसके बाद डिवाइड होती हैं। आर्टरीज एओर्टा है सबसे पहले, उसके बाद आर्टरीज बनती हैं, आर्टरीज को आगे फिर डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स बनती हैं, आर्ट्रियोल्स से आगे फिर से डिवाइड होती हैं तो क्या है? कैपिलरीज बन जाती हैं। ठीक है, तो जो आर्टरीज डिवाइड होती हैं उनको हम आर्ट्रियोल्स कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आर्टरीज में, अब ब्लड की बात की थी हमने कि ये ब्लड को लेके जाती हैं, लेके आती हैं, तो आर्टरीज में कौन सा कहाँ से ब्लड लेके जाती हैं? आर्टरीज। आर्टरीज जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज़। हार्ट से लेती हैं ब्लड और टिश्यू तक पहुँचाती हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक कैसे? हमने ब्लड वेसल्स के उसमें पीछे वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं। तो कैसे है? अब ये अगर हम कहते हैं कि ये एक आर्टरी है, तो इसमें ये खासियत होती है कि ये जो है ये थोड़ी मतलब खुली हो सकती है, इस तरह से कि मतलब इस तरह से डिस्टेंसिबिलिटी होती है इसमें कि ये इतनी पहले थी तो ये थोड़ा सा मतलब इसमें प्रेशर बढ़ा किसी चीज़ का तो थोड़ी सी ये इलास्टिक होती है, थोड़ी सी डिस्टेंसिबल हो सकती है, थोड़ा सा मतलब अपने आप को जो है वो बड़ा कर सकती है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि इलास्टिक होती है आर्टरीज। उसके बाद कहते हैं कि आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है जो हार्ट से लेके जाती है? आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बॉडी की तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आगे उसने एक बात कही है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। बाकी ब्लड पूरी बॉडी में जो आर्टरीज पाई जाती हैं, आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, उनमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि एक्सेप्ट एक आर्टरी मतलब कुछ है आर्टरीज जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं। कौन सी हैं? पल्मोनरी आर्टरी, इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मो से आपने याद रखना है कि ये आर्टरी जो है लंग्स की तरफ जाती है। जो आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, एक आर्टरी कहता है कि है पल्मोनरी आर्टरी जो जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये थी आर्टरीज। हमने आर्टरीज को देखा है कि ब्लड वेसल्स है, डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स कहते हैं। कौन सा ब्लड, कहाँ से ब्लड कैरी करती हैं? हार्ट से कैरी करती हैं, टिश्यूज़ तक लेके जाती हैं। आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, डिस्टेंसिबल होती हैं। ठीक है, और आर्टरीज कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सवाए पल्मोनरी आर्टरी के। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद कहते हैं कि कैपिलरीज, ये भी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज कहते हैं सिंगल सेल, बहुत छोटी होती हैं, सिंगल सेल की होती हैं, वेरी माइन्यूट, बहुत छोटी होती हैं। कहते हैं सिंगल सेल वेरी माइन्यूट, बहुत छोटी होती हैं ये कैपिलरीज जो होती हैं। बहुत ब्लड वेसल्स हैं, बहुत छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। कहते हैं कि टर्मिनेट आर्टरीज, कहाँ से ये शुरू होती हैं? यहाँ से आर्टरीज जो है, आर्ट्रियोल्स जो हैं ख़त्म होते हैं, वहाँ पे
कैपिलरीज वहाँ से स्टार्ट होती हैं। उसके बाद कहते हैं बिगिन्स वेन्स, और कहाँ तक होती हैं, यहाँ से आगे वेन्स जो है, वेन्यूल्स जो हैं वो शुरू होती हैं, वहाँ तक होती हैं। मतलब ये बहुत छोटी होती हैं, जो बहुत छोटा स्ट्रक्चर होगा वेसल्स का, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। एक साइड पे इसके आर्टरियोल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, और दूसरी साइड पे वेन्यूल्स, वेन्स होती हैं जो दूसरी साइड पे होती हैं। तो ये सेंटर में होती हैं कैपिलरीज, ठीक है। कहते हैं कि टर्मिनेट आर्टरीज, जहाँ से आर्टरीज जो है वो ख़त्म होंगी वहाँ पे कैपिलरीज शुरू होंगी, जहाँ पे कैपिलरीज शुरू होंगी उससे आगे वेन्स शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का। एक्सचेंज कैसे होता है कि उनमें कुछ चीज़ें जो होती हैं वो उसके अंदर जाती है। मतलब अगर हम फर्ज करें कि ये जो है ये कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हार्ट से जो ब्लड आता है, अब हार्ट से अगर हम कहते हैं कि यहाँ से ये ब्लड वेसल्स जो है ये हार्ट से ब्लड लेके आ रही है, आगे ये आके इधर आर्टरियोल्स में डिवाइड हुई है, और उसके बाद ये जो है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो जो कैपिलरीज हैं यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, और ऑक्सीजन भी होती है। तो यहाँ पे सेल्स में कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं, सेल्स के ऊपर। सेल्स में उसने ट्रांसफ़र करनी होती हैं जो ऑक्सीजन होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ये इसके अंदर जाते हैं जो सेल को प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स जो भी है, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, जो भी चीज़ें हैं इसमें अंदर, विटामिन्स हैं, वो सारे सेल्स को पहुंचने हैं जो सेल को चाहिए। अब सेल को जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो सेल को मिल गए, लेकिन सेल ने अब जो वेस्ट होते हैं वो भी कहीं पे निकालने होते हैं, तो वो सेल्स जो होती हैं वो बाहर निकालते हैं। अब जब वो बाहर निकालते हैं तो वो दूसरी साइड्स पे वेन्यूल्स होते हैं, वेन्यूल्स जो होते हैं उनमें जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी साइड पे जो वेन्यूल्स होते हैं वेन्स में, ठीक है ना, जो जाने होते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लेके आते हैं। ये यहाँ पे जो थे ये वेन्यूल्स थे, और उसके बाद ये आर्टरीज थे, ये एक बड़ी आर्टरी है, उसके साथ आर्टरियोल्स हैं, और उसके साथ फिर ये कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ सब्सटेंसेस का। जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल्स को मिले, और जो सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट थे वो जो है वो एक्सक्रीट होके बाहर आए, और वो वेन्यूल्स के थ्रू आगे वेन्स में गए, वेन्स से फिर आगे हार्ट में दोबारा जाते हैं, और फिर से वो जो है वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वो गैस जो है वो लंग्स के थ्रू बाहर चली जाएगी, और जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो किडनी के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का भी, सब्सटेंसेस का और गैसेस का भी, ठीक है। तो ये कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज में ये सारा कुछ होता है, ठीक है। ये थी कैपिलरीज, और आगे ये है वेन्यूल्स, और ये आगे वेन आ गई, ठीक है। तो क्या है कि अब यहाँ पे उसने एक हमें बात बताई थी कि बहुत छोटी होती हैं, ये बहुत माइन्यूट होती है स्ट्रक्चर। ये देखिए बड़ा है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, एक ही वेन है ये इतनी बड़ी, ये इधर 3 4 5 4 बन गई आगे ये आर्टरी एक ही है, बड़ी है, इसको एक आर्टरी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आगे जो है वो आर्टरियोल्स बने, ये सब डिवाइड हुए, 3 4 आर्टरियोल, 4 बन गई, आर्टरियोल्स बन गए। उसके बाद कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज बन गई, ठीक है। अब क्या है, उसने क्या कहा था, टर्मिनेट आर्टरीज यहाँ पे टर्मिनेट हुई, ख़त्म हुई, उसके साथ क्या शुरू हो गया, कैपिलरीज, उसके आगे जो है ये कैपिलरीज का हिस्सा है। अब उस कहते हैं कि आर्टरीज जो थी वो टर्मिनेट हुई थी, और वेन्स जो थी वो बिगिन हुई। वेन्यूल्स जो थे, वेन्यूल्स या वेन्स जो हैं ये बिगिन हुए, यहाँ से स्टार्ट हुए वेन्स, ठीक है। तो आगे जाके पहले ये वेन्यूल्स थे, 2-3 थे, और अब ये आगे जाके एक ही वेन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ये था सिंगल सेल है, वेरी माइन्यूट, बहुत छोटी हैं ये आर्टरीज, ये कैपिलरीज। उसके बाद टर्मिनेट आर्टरियोल्स, टर्मिनेट हुए आर्टरीज या आर्टरियोल्स, और बिगिन वेन्स या वेन्यूल्स, तो बिगिन हुए वेन्स या वेन्यूल्स, और उसके बाद एक वेन है, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, यानी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं इसके अंदर। मतलब जो
सेल को न्यूट्रिशन की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सब्सटेंसेस की, वो इसके अंदर जाते हैं और जो सेल जो है वो इसको अब्जॉर्ब करते हैं, उसको अपने अंदर ले लेता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकाल देता है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किधर आते हैं, फिर वो वेन्यूल्स के थ्रू इसी तरह से वापस वेन में जाते हैं और फिर कुछ जो होते हैं वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं और कुछ जो गैसेज होती हैं वो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। यानी हम जब सांस बाहर निकालते हैं एक तो एक्सहेल हो जाती हैं जो वेस्ट गैसेज होती हैं, ठीक है। तो ये था कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वेन्स। अब वेन्स कौन सी हैं, वेन्स क्या होती हैं, ये भी कहता है कि वेन्स या फिर वेन्यूल्स जो होते हैं ये क्या होती हैं। वेन्स जो होती है एक बड़ी वेन होती है और वेन्यूल्स जो हैं वो आगे सब डिवाइड होते हैं तो वेन्यूल्स बन जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कहाँ से ब्लड जो है ये लेता है। ये अब हमने यहाँ पे देखा है कि ब्लड इसने कहाँ से लिया है, ये वेन्यूल्स है, तो यहाँ से इसने टिश्यू से, ये सेल टिश्यू क्या होते हैं, ये सेल थे ना हमने कहा, तो ज़्यादा सारे जब सेल इकट्ठे होंगे तो वो एक टिश्यू बना देते हैं। तो ये यहाँ से टिश्यू बनते हैं, सेल्स इकट्ठे होते हैं, टिश्यू बनते हैं, तो टिश्यू से ये ब्लड को लेते हैं और कहाँ पे लेके जाते हैं वो मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी कि किस तरह से लेके जाते हैं, कहाँ पे। तो टिश्यू से ये सेल को और यानी उसको ब्लड को जो है वो टिश्यू से लेते हैं। तो क्या कहा उसने, कैरी ब्लड फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट, हार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि दीज है वेल्स। अब जो वेन्स होती है ना, कहता है कि इसमें वेल्व्स होते हैं। वेन्स में, आर्टरी में कोई वेल्व नहीं होता, जबकि वेन्स में वेल्व होते हैं इस तरह से कि इस तरह से ऐसे ऐसे वेल्व्स होते हैं जो कि आगे ब्लड जाता है तो पीछे से बंद हो जाते हैं आगे इस तरह से, ताकि ब्लड जो है वो पीछे ना जा सके। आर्टरीज में वेल्व्स इसलिए नहीं होते क्योंकि आर्टरी में प्रेशर से ब्लड आता है, जब प्रेशर से ब्लड आता है तो वो पीछे जाने का चांस ही नहीं होता। तो इसमें ब्लड जो होता है वो स्लो होता है, प्रेशर नहीं होता पीछे से कोई भी, तो वो पीछे जाने का चांस होता है, इसलिए इस तरह से इसमें वेल्व्स होते हैं वेन में, ठीक है। कहते हैं कि वेन्स में वेल्व्स होते हैं। वेन्स कहते हैं कि इलास्टिक नहीं होती। अब वेन जो होती हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आर्टरी जो है वो थोड़ी इलास्टिक होती है, थोड़ी ज़्यादा मतलब वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मतलब हो जाती है, डिस्टेंस होती है, लेकिन जो वेन होती है वो जितनी साइज़ में है उतनी की उतनी ही रहती है, ठीक है, ये डिस्टेंसिबल नहीं होती। उसके बाद कहता है कि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। कहाँ से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं। क्या अब डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया कि ये आर्टरी जो थी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई थी और ट्यूब्स में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। कैपिलरीज में जब आया तो क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस का, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हुआ। यहाँ पे जो फ्रेश ब्लड था उसमें ऑक्सीजन थी, न्यूट्रिएंट्स थे जो सेल्स को, टिश्यूज़ को चाहिए थे। टिश्यूज़ ने, सेल्स ने वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले ली और इसके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने, वेस्ट जो सब्सटेंसेस थे वो उसने बाहर निकाल दिए और फिर वेन्स के थ्रू, वेन्यूल्स के थ्रू वो वेन्स में आ गए। तो इसमें कहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इसमें जो है वो ब्लड कौन सा आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। तो इसने यही कहा है कि वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। सिर्फ एक वेन ऐसी है जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो कौन सी वेन होगी, पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स से ब्लड लेके आती हैं, पल्मोनरी वेन्स जो फ्रेश ब्लड लंग्स में, ब्लड में जो ऑक्सीजन शामिल होती है तो तब हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, फ्रेश ब्लड कहते हैं। तो क्या है कि कहते हैं कि ये जो होता है ब्लड ये पल्मोनरी वेन में होता है, ठीक है ना। पल्मोनरी वेन जो होती है जब इसके साथ पल्मो लग जाएगा तो इट मीन ये लंग्स से ब्लड लेके आ रही हैं, तो ये इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो ये वेन में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड तमाम वेन्स में, पूरी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी वेन के, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के। सिर्फ पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बाकी पूरी बॉडी की वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो इधर मैंने एक ये डायग्राम बनाई है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, आपको उसमें समझ आ गई होगी कुछ तो, लेकिन ये है हार्ट है। अब हार्ट का ये राइट साइड है और ये है लेफ्ट साइड। अब ये स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें जो एट्रियम है, जो अपर पोर्शन होते हैं दो,
वो एट्रियम है। आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह से लोअर पोर्शन जो होते हैं वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। अब जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमने पढ़ा था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पूरी बॉडी को पहुंचाता है। अब हम आज पढ़ रहे हैं ब्लड वेसल्स के। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट से ब्लड जो है, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एओर्टा के थ्रू जो है वो आर्टरीज में आता है। एओर्टा भी एक आर्टरी है, बिग आर्टरी है जिसमें सबसे पहले ब्लड आता है। उसके बाद ये, अब ये यहाँ पे ब्लड आ रहा है तो ये आर्टरी है, ठीक है। इसके बाद ये आर्टरी जो है ये मज़ीद जो है वो सब डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होती है तो आर्टरियोज बन जाते हैं। ये देखें 1 2 3, 1 से 5 6 आर्टरीज जो हैं वो बन गई, ठीक है। अब ये सब डिवाइड होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती हैं और उस तरह से आगे जो है सब डिवाइड होती हैं। तो आगे जाके ये और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती हैं, तो उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। हमने पढ़ा है कि कैपिलरीज बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है, सिंगल सेल होता है। अब ये इतनी बारीक होती हैं कि इनमें मतलब देखें कि ये जो है, ये अगर हम कहें कि ये कैपिलरी है तो इसमें एक सेल जो होता है, सेल इस तरह की शेप होती है, तो एक ही सेल जो है ये गुजरने की इसमें होती है, मतलब रास्ता होता है एक ही सेल का, ठीक है ना। अब ये देखें इधर एक सेल ऐसे गुजर रहा है। अब ये नहीं है कि पूरे एक उसमें एक ही सेल गुजरेगा, नहीं, ऐसे लाइन लगी हुई होगी सेल्स की। ये नहीं है कि सेल साइड बाय साइड नहीं जा सकेंगे, बल्कि एक ही जगह ऐसे एक लाइन में सेल जो हैं वो जाएंगे। इस तरह से एक लाइन में सेल जो हैं वो जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये मतलब एक ही सेल गुजरने का इसमें रास्ता है, ज़्यादा नहीं गुजर सकते, ठीक है ना। लाइन में जा रही हैं सेल, तो ये बहुत छोटी होती हैं। अब इसमें इन कैपिलरीज में क्या होता है, इस कैपिलरीज में गैसेस का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये मैंने आपको उधर भी समझाया है कि कैसे गैसेस का और न्यूट्रिएंट का चेंज जो है वो होता है, एक्सचेंज जो है वो होता है। तो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज में गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है। जब कैपिलरीज जो हैं ख़त्म होती हैं तो आगे क्या स्टार्ट होता है, वेन्यूल्स बंद होती हैं। वेन्यूल्स स्टार्ट होता है तो अब इनमें, अब ये वेन्स का आ गया कि वेन्स है। आर्टरी में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है। अब कैपिलरीज में एक्सचेंज हुआ ब्लड। क्या हुआ, कैपिलरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सेल्स ने ले लिया। यहाँ पे सेल्स, सारे सेल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ले ली ब्लड से जितनी भी थी। अब इन सेल्स के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो CO2 ये इसमें इस वाले ब्लड में डाल दी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और भी वो सारे इसमें डाल दिए। और ये किस में आ गया, अब ब्लड ये वेन्स में आ गया, वेन्यूल्स में आ गया, क्योंकि यहाँ पे कैपिलरीज ख़त्म होंगी, वहाँ पे वेन्यूल्स यानी वेन्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। ज़्यादा होंगे, सब डिवाइड होंगे तो हम उनको वेन्यूल्स कहते हैं, और एक बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसको वेन्स कहते हैं, वेन कहते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी जो भी होंगी उनको हम वेन्स कहेंगे। तो क्या है कि ये डिवाइड हो गई। जब ये वेन्यूल्स में आया तो कौन सा ब्लड आ गया, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शामिल हो चुकी है और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो शामिल हो चुके हैं। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में है, ये वेन्स में जा रहा है। वेन्स में जाते इधर से आगे, पहले ये वेन्यूल्स थे, ज़्यादा थे वेन्यूल्स थे, उसके बाद ये एक ही वेन में आ गया, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में है, वेन में। अब ये थ्रू इंफीरियर वेना केवा और इसी तरह से, ये तो हम नीचे वाले पार्ट को लेके आई हैं कि सारा ये नीचे वाले पार्ट जितना भी बॉडी का पार्ट है उसको सप्लाई किया। इसी तरह से एक एक टिश्यू में जाके वेन्स, आर्टरीज ने, आर्टरियोल्स ने, कैपिलरीज बनी, कैपिलरीज ने सब्सटेंसेस जो थे उनका एक्सचेंज किया और जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो ऑक्सीजन थी वो सेल्स को दी, टिश्यूज़ को दी, और वापस जो था उसमें जो था वो एक्सचेंज हुआ गैसेस का भी और न्यूट्रिएंट्स का भी। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो वेन्स के थ्रू, वेन्यूल्स के थ्रू वो वापस आ रहे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, वेस्ट ब्लड हो गया, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये थ्रू इंफीरियर वेना केवा से, नीचे वाले पोर्शन का इंफीरियर वेना केवा से, और
ऊपर वाले पोर्शन जो है, अगर इसी तरह से हम ये एक ऊपर वाला पोर्शन बनाएं कि यहाँ से एक जो थी वेन एओर्टा जो था वो सब डिवाइड हुआ कि एक नीचे को वेन आर्टरी आ गई और दूसरी जो है वो ऊपर को, और ऊपर वाला पोर्शन जो था हेड है, अपर आर्म्स ये है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ये सारा ऊपर को किया तो उसने वो क्या है कि सुपीरियर वेना केवा में आ गया। अब सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा में से ब्लड कहाँ पे गया? ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आया। अब राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा? मेरा बताने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया है कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैंने आपको ये बताया है, इसलिए मैं ये सारा बता रही हूँ आपको कि आपको पता चल जाए कि पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आया है। अब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके इंफीरियर वेना केवा के थ्रू और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट किया तो कहाँ ब्लड गया? राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब इसमें कौन सा ब्लड था हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, जो पूरी बॉडी से होके आया। ये यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो क्या हुआ कि यहाँ से जो है ये ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी, इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इसको हमने क्या कहा है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, वैसे हमने कहा कि आर्टरीज में, पूरी बॉडी में आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हमने आर्टरी में ब्लड लगाया हुआ है, लेकिन जो राइट वेंट्रिकल जब करता है तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये फिर क्या है? आगे लंग्स की तरफ जाता है। यहाँ पे एक लंग्स है और इसी तरह से दूसरा लंग्स इधर है तो ये लंग्स में जाता है। तो यहाँ पे क्या मतलब हमने समझ आई कि पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो लंग्स की तरफ जा रहा है। अब ये लंग्स की तरफ जाएगा तो लंग में क्या होता है? लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन शामिल होती है। ऑक्सीजन जब शामिल होती है तो फिर हम उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, अब ये दोनों लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है ना। अब ये यहाँ से जो है दोनों लंग्स से, इस लंग से भी और इस लंग से भी, दोनों लंग से क्या है? दो जो है वो वेन्स निकलती हैं। अब इन वेन्स में क्योंकि हमारे पास आर्टरी यहाँ पे आ गई है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था लंग्स में लेके गई हैं। अब जो यहाँ से वेन्स निकलेंगी वो वेन्स अब कहाँ पे आएंगी? अब ये वेन्स जो निकल रही हैं, ये वेन्स आ रही हैं ये यहाँ पे। ठीक है, अब ये वेन्स जो हैं ये यहाँ पे आ रही हैं। कहाँ पे? पल्मोनरी वेन यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? ये राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड हो गया? पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई हैं, लंग्स से लेके आई हैं, इसलिए इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ये है कौन सी? पल्मोनरी वेन्स हमने इनको लिखा था कि यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोए इनके साथ लगा हुआ, तो पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये राइट एट्रियम में आया है। राइट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या है? ये लेफ्ट एट्रियम में आया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया है तो इसमें किसके थ्रू ब्लड जाएगा? यहाँ पे ये एओर्टा है, ये यहाँ पे एओर्टिक वेल्व है ये, तो ये यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पूरी बॉडी में फिर से एओर्टा है, एओर्टा से आगे आर्टरीज, आर्टरी से आगे आर्ट्रियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और फिर राइट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एओर्टा के थ्रू सारी पूरी बॉडी में फिर से ये चक्कर लगाएगा। तो ये था हमारा आज का ब्लड वेसल्स जो है। ब्लड वेसल्स कितनी टाइप्स की हैं? 3 टाइप्स की हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि एक आर्टरी है, आर्टरीज के आगे छोटी होती है तो आर्ट्रियूल्स हैं, ये उसी के साथ है। ठीक है, उसके बाद कैपिलरीज है जो बहुत ही माइन्यूट स्ट्रक्चर है, इनका एक फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लेके आती हैं कहाँ तक? टिश्यूज़ तक। ये हैं टिश्यूज़, सेल से बने हैं टिश्यूज़।
ठीक है। कैपिलरीज यहाँ पे एक्सचेंज करती हैं, कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो फिर ये वेन्यूल्स, वेन्स, ये तीसरी चीज़ है। एक आर्टरीज, दूसरी कैपिलरीज और तीसरी वेन्स या वेन्यूल्स। तो इनके थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो फिर हार्ट तक वापस जाता है। तो ये थी ब्लड वेसल्स। तो कल हम इनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, कि किस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं वो बनी किस किस तरह से है।